अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मंसूरा। नाजरीन, इस वक्त मुल्क भर में वापटा के जो नारवा का कवानीन है और उन्होंने जो बिल के अंदर टैक्स लगा दिए हैं उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर की आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। बड़ी खुशाइंद बात है कि इस बार आवाम के अंदर एक शऊर और आगाही आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ का फुकदान है कि कोई आवाम को लीड करने वाला नहीं है। पीटीआई की क़यादत जो है वो मुकीद है और जो बच्चे खच्चे लोग हैं उनको जो है वो लाजमी बात है कि डरा कर या किसी भी तरह उनको चुप करवा दिया गया। पीडीएम ने एहतजाज में शामिल होना नहीं है, क्योंकि ये जो बिल जो जब असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले ख़त्म हो रही थी मुद्दत, तो उस दौरान में धड़ाधड़ जो है वो बिल पास हुए। तो अब मानसरा के अंदर कल जो है शटर डाउन हड़ताल का अनाउंसमेंट किया गया है तो ताजरान की तरफ से। तो इसमें भी अवाम और ताजरान जो हैं यकीनन एक पेज पर होंगे। कुछ ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि ताजरान एक पेज पे नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ कोई किसी एक फ़िरके, कौम, बरदरी या इलाके का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम का मसला है कि इस वक्त वापटा ने हुकूमत का आलाकार बनकर और हुकूमत ने आईएमएफ का आलाकार बनकर ऐसे सरचार्ज जो हैं वो लगा दिए, फ्यूल एडजस्टमेंट, टीवी का चार्ज और उसी तरह रेडियो का और दीगर जो उन्होंने नए नए नाम उसको दे दिए कि ये बिल मेरे सामने है कि अगर एक आदमी के सरफशुदा यूनिट जो हैं वो उनकी कीमत 2000 बनती है तो उसका बिल जो है वो 7000 रुपये आ चुका है। यानी 5000 रुपये जो है वो दीगर हुकूमत ने, वापटा ने जो है उसके साथ लगा दिए हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और मुल्क के अंदर जो है बड़े वाक़यात भी देखने में आ रहे हैं। लोग जो है वापटा को तस्लीम नहीं कर रहे हैं और ये भी सुना है कि वापटा ने खौफ से जो नीले रंग की नंबर प्लेट थी वो अपनी गाड़ियों से हटा दी हैं, आवाम के इस खौफ से कि आवाम जो हैं वो इस वक्त बिखरे हुए हैं। और यकीन करें जी कि जो अल्लाह के बाद जो ताकत है वो आवाम की है, तो क्यों ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो आवाम ने जिन लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा था, सूबाई असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बलियों के अंदर, तो उन लोगों ने जो है इन चीज़ों को नहीं आवाम को रिप्रेजेंट किया और जिस तरह के बिल आते रहे धड़ल्ले से वो पास होते रहे और हुकूमत ने इस मामले में कोई किसी किस्म का एक्शन, पार्लियामेंटेरियन ने आवाम की आवाज़ जो है वहाँ पे बुलंद नहीं की है। तो आईन पाकिस्तान जो 72 में पास हुआ और मुतफ़िका आइन था, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो पब्लिक है वो गरीब है तो उसको तालीम, रिहाइश, खुराक और लिबास जो है वो हुकूमत अपनी तरफ से मुहैया करेगी। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो उसे रोज़गार दिया जाएगा, अनपढ़ है तो उसको, अनपढ़ है तो उसकी स्किल के मुताबिक जो उसकी सलाहियत है रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है और 22 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो गुज़श्ता 1-2 साल के अंदर जो तालीम याफ्ता लोग थे वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और दीगर ममालिक के अंदर वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार के लिए। तो बहुत बड़ा एक टैलेंट जो है वो इस मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहा है। इसको नकल मकानी नहीं, लेकिन जिस तरह 1947 में पाकिस्तान बना तो लोग एक बड़ा ख्वाब जो सामने था कि पाकिस्तान के अंदर जो है आज़ादी होगी, वहाँ पे सहूलियात होगी, तो लोग माइग्रेट होकर, महाजर बनकर पाकिस्तान के अंदर आए थे। तो अब वो लोग जो हैं पाकिस्तानी जो हैं यहाँ से अब निकलने के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। तो जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है वो सबके सामने है। जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है और आवाम को लूटा जा रहा है और गरीब तबके को लूटा जा रहा है। गरीब तबके को तालीम से महरूम किया जा रहा है, इलाज से महरूम किया जा रहा है और उनको अशियाए खुर्द नोश जो है वो इतने महंगे दामों दी जा रही हैं कि एक मज़दूर के लिए आप सोचें कि 20,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला वर्कर किस तरह मतलब मौजूदा महंगाई के अंदर जो है वो तमाम अपने घर की ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर पाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं काबिल गौर हैं, इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क होगा, अवाम होगी तो सियासत होगी, अगर अवाम नहीं है तो कोई सियासत भी नहीं होगी। तो इस मुल्क के अंदर जो है बड़ी आइन
के अंदर तब्दीलियों की ज़रूरत है। जो आइन बनाना चाहिए वो तो कोई बनाता नहीं है, कि जिस तरह अमेरिका के अंदर जो है वो सदारती निज़ाम है, अफ़गानिस्तान जो है वहाँ सदारती निज़ाम है, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट के ऊपर अखराजात आते हैं तो ये तकरीबन अफसोसनाक हैं कि आवाम के जो टैक्सेस के पैसे हैं आवाम से लूट कर वहाँ पार्लियामेंटेरियंस को तनख्वाहें और मराहत दी जाएं। ये जुल्म और नाइंसाफ़ी का दौर आखिर कब तक चलेगा? वापटा के बिल जो हैं वो लोग जमा नहीं करवा रहे हैं। बार एसोसिएशन मानसरा ने गुज़िश्ता जामिया मस्जिद मरकज़ी मानसरा के अंदर होने वाले इजलास में जो वकला हैं उन्होंने अवाम का साथ देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। बहुत खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं वकला बरदरी, और दीगर जो तंजीमात हैं उन्होंने भी दे दिया है। और अंजुमन ताजरान मानसरा ने जो है कल शटर डाउन का अनाउंसमेंट किया है, और कोई आदमी बिल जमा ना करवाए। आपसे इजाज़त चाहते हैं।